हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली व्लॉगर पूजा। तो ये है सरसों। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो इस तरीके की होती है सरसों। वैसे तो बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि इस तरीके से होते हैं सरसों की। ये फलियां सी होती हैं। तो अभी ये हरी हरी है, लेकिन अब ये सूख जाएगी। यहीं पे रखे इनको धूप लगाएंगे। तो इतनी हमने अपने खेत से काट दी है, और कुछ अभी काटने के लिए मैं जा रही हूँ। मम्मी पहले से ही खेत में, तो इनको इस तरीके से धूप में रख देते हैं, फिर ये सूख जाएगी। तो इनको किसी उस पे तरपाल वगैरह बिछा के फिर इसको डंडे से इसकी पिटाई होती है सरसों की पिटाई होती है, फिर इसमें से दाने निकलते हैं। तो वैसे निकलती है अपने घर की सरसों। हेलो, नजर ही नहीं आ रहे। हाँ, आप बाय गंदे जैसे लग रहे हो। आप ही पहुंचे क्या? गंदे से लग रहे हो। क्या सिर से कोई सुंदर लगता है क्या? सिर से कोई सुंदर लगता है क्या? मेरे का सिर से भी कोई सुंदर लगता है? सिर से सुंदर नहीं होता कोई। हम्म। ऐसा भाई साहब गंजे से शादी कर लेनी चाहिए आपने। मिला नहीं ना गंजा। अगर मैं मान लो गंजा होता तो क्या आप हमसे शादी कर लेती? नहीं। तो फिर सिर से सुंदर था वही कि नहीं? मेरा मन थोड़ा बदल जाता है यार, अगर मेरे बाल नहीं होते हैं। मान तो दिया। तो जब तक है तब तक तो ठीक है, जब तक नहीं है बदल थोड़ी सकते हैं आपको। अब तो तुम फंस गई हो, अब तो कुछ नहीं कर सकती। अब तो चाहे मैं गंजा हो जाऊं। ये सारा काम तब तक किया जब तक भाई मछली फंस जानी चाहिए ना। मछली फंस गई फिर तो मछली के गले में आटा नहीं कांटा फंसा देते हो। अच्छा, और क्या कर रहे हैं? मैं जा रही हूँ खेत में। ओह माय गॉड, डंबल ले जा रही हो अपने साथ में कि नहीं लेके जा रही? क्या? डंबल? कौन सा डंबल? वर्जिश नहीं करते तुम आजकल? नहीं। बुर्ज नहीं लाना तुम्हें इस बार अपने गांव के लिए? क्या नहीं? मजे लगे हुए। हाँ। काय की चाबी? चूहे के घर की चाबी? चलो ठीक है ना। ये देखो, ये है सरसों, और इसके बीच में ये वाली घास है ना, ये बहुत खराब होती है। इतने दरोड़ा बोलो है ना मम्मी, इसको बोलते हैं दरोड़ा। इसको निकालना पड़ता है, इसको और सरसों को अलग करना पड़ता है। अब क्या हुआ? मुझे अपनी चाबी निकालने दे। मैं निकालूं? मैंने एकदम। तो ये देखिए, हम तीनों ने मिलके इतनी जो है ये कनक, इतनी सॉरी कनक नहीं, सरसों इतनी काट दी है। पहले मैंने आपको दिखाई थी तो काफ़ी सारी थी। एक्चुअली ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इस घास में से और सरसों को अलग करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको हमारे यहाँ पे मुट्ठी बोलते हैं, सरसों की मुट्ठी है ये, कानी भी बोलते हैं कहीं, या फिर पुलियाँ, जो भी आपके यहाँ पे बोलते हैं वो। तो ये है टेंडे, ये जो सामने सूखे सूखे से दिखाई दे रहे हैं, ये जब मक्की का सीज़न होता है ना, फिर उसके जो बचते हैं डंठल, वो है ये। तो हमारे यहाँ तो टेंडे ही बोलते हैं। तो बस ये देखो, मम्मी सरसों लेके जा रहे हैं घर की तरफ, और ये बच्चे भी हैं, मैं बच्चों को लेके जाऊँगी। मम्मी सरसों लेके जा रहे हैं। एक्चुअली एक ही रस्सी थी। तो ये जो टांडे मैंने आपको दिखाया ना, ये भी पशुओं को देते हैं, हरे घास में मिक्स करके इनको देते हैं। मतलब इनको पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। एक ही रस्सी लेके आए थे, इसलिए मम्मी लेके गए सरसों। आज मैंने सिंदूर की बिंदी बनाई है। ये रहा हमारा खेत पीछे, और पापा भी खेत में ही है, क्योंकि चाय बनानी है इनके लिए। चाय बना के लानी है, या फिर तब तक क्या पता पापा ही घर आ जाए। हाँ चलो चलो चलो। अच्छा, वो इस तरफ को कीड़े भी है, जल्दी निकलो।
बुलाते हैं। ये देखो, ये है पहाड़ी बच्चे। आप बोलते हो ना कि इनको बचा के रखना, ऐसे करना वैसे करना, पर ये मैनेज कर लेते हैं क्योंकि ये बचपन से ही देखते आ रहे हैं। चलो आदित्य, वेरी गुड। रुक जा, धीरे धीरे, आराम आराम से चलो। वेरी गुड। जैसे मैं था, कैसे एक पाँव यहाँ पे, फिर ऊपर अगर नहीं चढ़ा जाएगा तो रहने दो, ऐसे जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। एक पैर ऊपर, फिर दूसरा पैर यहाँ पे रखा था। और ऐसे नहीं, वैसे ही कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे रखा था, यहाँ पे। चलो अब चलो अंदर चलो। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अब आंगन में आके, और आज हम बनाएंगे आलू मटर। तो मैं अभी मटर लेके आई हूँ खेत से अपने निकाल के, बट अब ना मटर पकना शुरू हो गए। ये देखो फलियाँ ना पकने लगी है, दाने भी अब उतने ज़्यादा टेस्ट नहीं रहेगा इनमें। तो हम आज क्या करेंगे, अभी तो मैं इनको मटर को छीलूंगी ना, अभी तो मैं सिर्फ मटर ही निकाल के लाई हूँ। अब जितने भी वो मटर के पौधे लगे हुए हैं ना, जो हमने लगाए मटर पिछली तरफ, वो सारे तोड़ के ले आएंगे डालियाँ, क्योंकि अब सूखना शुरू हो गई है। फिर जितने भी मटर निकलेंगे ना, उसमें से उनको छील के रख देंगे और फ्रिज में रख देंगे। फ्रोज़न मटर भी बनाए जा सकते हैं, तो उनको बचा के रख देंगे। बचा के थोड़े से ही बचे हैं, जितने कर ये निकले ना उतने ही वो निकल जाएंगे। तो मैं इनको छीलूंगी अभी। और किसी ने मुझसे पूछा था मकंद बड़ियों की रेसिपी शेयर करना, तो मकंद बड़ियाँ ख़त्म हो गई, नहीं तो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करती। और वो मिलती भी नहीं है, मतलब हर जगह नहीं मिलती है मकंद बड़ियाँ। तो पिछली बार भी मैं कुमारवी से लेके आई थी, वही चली हुई थी। 2 पैकेट आई थिंक हम लेके आए थे, तो वही चली थी, तो इसलिए। और कुछ नहीं। तो अगर मिल जाएगी कहीं पे मकंद बड़ियाँ, अगर अभी नहीं तो मैं कभी ना कभी आप लोगों से रेसिपी उसकी ज़रूर शेयर कर लूँगी मकंद बड़ियों की। ऐसी कोई डिफ़िकल्ट रेसिपी नहीं है, बस यही है कि मकंद बड़ियाँ मिलनी चाहिए। मकंद बड़ियाँ मिल जाए तो फिर तो हो सकता है उन बड़ियों को कुछ और भी बोलते हो। उनमें मसाला तो नहीं होता है, वैसे मसाले वाली नहीं होती है, वो सिंपल ही होती है। सेपू बड़ियाँ अलग होती है। पिछली बार उस वीडियो पे बहुत कमेंट किए थे सेपू बड़ियाँ, तो सेपू बड़ियाँ अलग होती हैं और मकंद बड़ियाँ अलग होती है। तो चूल्हा हमारा लगा हुआ है, बाहर ही बनाऊंगी आज भी, पर फिलहाल मैं मटर छील लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आग जला दी है, और ये उपला मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि आग जो है सुलगती रहे और काफ़ी देर तक सुलगती रहे, जब तक मैं कुकर में चलेवा देती हूँ। चलेवा मतलब राख का जो लेप होता है बाहर से, वो तब तक ये जलती रहेगी। फिर मैं लकड़ियाँ भी लेके आऊँगी, और अभी तो फिलहाल ये लगी है। और इसको हमारे यहाँ पे पलाठू बोलते हैं, पलाठू। ये ब्यूल के जो डंडे होते हैं ना, उससे बनता है ये। ब्यूल की छटियाँ होती है जो, उनसे बनता है ये। तो ये देखो आग जल गई है, यहीं पर मैं खाना बनाऊँगी। आलू मटर की रेसिपी आज शेयर नहीं करूँगी आपसे, क्योंकि आलू मटर मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, तो बस यही रीज़न है। और शाम के 6 बजने वाले, मम्मी फिर से चले गए हैं खेत में। मम्मी फिर से खेत में चले गए हैं, क्योंकि सरसों जो है वो थोड़ी बच गई है। अच्छा, खेत से आवाज़ लगा रहे हैं कि चाय के लिए रख देना पानी। तो हमारे यहाँ भी यही होता है, खेतों से ही बातें हो जाती है इधर से उधर। तो बस मैं इसमें चलेवा दे लेती हूँ कुकर में, फिर आलू मटर बाहर ही बना दूँगी, तब तक आग अच्छे से सुलग जाएगी। फिर उसके बाद जाना है बावड़ी पानी लाने के लिए, क्योंकि 2 दिन तो इसने निकाल दिए। 10 किलो पानी आ जाता है इसमें, 10 से 12 किलो के करीब पानी आ जाता है। तो वो 2 दिन हमारा हो गया, अब आज फिर से लेके आना है। तो चलिए मैं कुकर में चलेवा दे लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे ना चूल्हे में जो राख होती है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है लोटे से, और फिर ये राख और पानी को मिक्स करके इस तरीके से हम लेप देते हैं कुकर पे। कई लोग मिट्टी का लेप भी देते हैं, बट हमारे यहाँ पे राख का ही देते हैं। इससे पता क्या होता है, इससे बर्तन जलता नहीं है। क्यारे बर्तन तो काले हो ही जाते हैं, क्योंकि चूल्हे पे खाना बना बना के थोड़े तो काले हो ही जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि नीचे से ये काले हैं, बट फिर भी काफ़ी हद तक ये बच जाते हैं। फिर धोने के टाइम पे इनको
धो तो ये साफ़ हो जाते हैं, फिर उतने जलते नहीं है। अगर बिना चलेवा दिए रखो तो ये बहुत जल जाते हैं। तो बस इसी तरीके से देते हैं, हमारे यहाँ पे चलेवा बोलते हैं इस चीज़ को। तो ये देखिए यहाँ पर कुकर मैंने चढ़ा दिया है, आग भी जल गई है अच्छे से। तो अब मैं करूँगी तड़के की तैयारी, प्लस मैं यहाँ पे बात करूँगी उन लोगों की कि अचानक से पता नहीं क्या होता है, एक लोग कोई कमेंट करता है, उसके ऊपर फिर लोग टिप्पणियाँ करना शुरू कर देते हैं कि आप तो मायके में ही पड़े रहते हो, ये सब कुछ। मतलब ना थोड़ा सा ना यार सोच को बढ़ाओ। अपनी मायके में रहती हूँ या मैं कहीं ससुराल में रहूँ चाहे मायके में रहूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ से कोई दिक्कत होनी चाहिए, और इसमें कोई शर्म नहीं है अगर मैं मायके में रहती हूँ। लॉकडाउन है, सबको पता है। आए तो यही सोच के थे कि 31 मार्च तक होगा, लेकिन फिर उसके आगे बढ़ेगा, किसी को पता था क्या कि इतना बढ़ जाएगा ये चीज़। तो बाकी अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप रिस्क लेके आइए, गाड़ी लेके आओ, लेके जाओ, मुझे धर्मशाला छोड़ दोगे आप, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है यार। तो ये रहा कुकर, आलू मटर मैंने चढ़ा दिए, और अब इसके बाद मैं जाऊंगी पानी लाने के लिए, लेकिन उससे पहले चाय पी लेंगे। चाय बन के रेडी है, मम्मी और पापा दोनों खेत से आ जाए तो चाय भी पिए। लेकिन इन बच्चों ने ना चिल्ला चिल्ला के बुरे हाल कर दिए। कभी गिरते भी, अपनी गलती से गिरते तो नहीं रोते, अगर गलती से हमसे कुछ हो जाए ना तो ऐसे राड़ियाँ मारते हैं ना ये लोग। मैं लकड़ियाँ ले आती हूँ क्योंकि ये लकड़ियाँ इनफ नहीं होगी, पतली पतली सी है ना, ये जल्दी जल्दी जल के ख़त्म हो जाती है, और आलू मटर 1-2 सीटी में हो जाएंगे वैसे भी। तो लकड़ियाँ ले आती हूँ। आज जल्दी बन गया खाना, और मौसम भी कुछ ख़राब सा हो रहा है, बादल से आ रहे हैं, हवा भी चल रही है। तो इसी तरीके से रोज़ शाम को बैठ के हम लोग चाय एंजॉय करते हैं साथ में। तो गाँव में यही होता है, सब लोग शाम की जो चाय होती है या 3 बजे वाली जो चाय होती है वो साथ में एंजॉय करते हैं। पर फिलहाल ये 3 बजे वाली नहीं है, 3 बजे के बाद है, जो 5 और 6 बजे के बीच में पीते हैं हम लोग, तो वो चाय है ये। तो बस बच्चों के साथ गपशप भी करते हैं, साथ में भी गपशप भी चलती रहेगी और चाय भी इंजॉय करते रहेंगे अपनी। तो रात का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हमने अपनी टोके की मशीन रखी है। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी रोशनी थी भी, क्योंकि आई थिंक 7 बजे कुछ ऐसा टाइम हो रहा था। तो मैं ये जो टोके के पास जो घास हमने वो रखी है, जो घास निकाली है बारीक करके, उसको मिक्स करते हैं, क्योंकि इसमें 3 तरीके की घास रहती है। एक सूखी घास रहती है, हरी घास रहती है जो हम आजकल खेतों से निकाल के लाते हैं, प्लस जो टेंडे मैंने आपको दिखाए थे ना, मक्की के डंठल जो होते हैं वो होते हैं। वो सारी चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना होता है, और फिर इस तरीके से हम इनको टोकरी में भर देते हैं। और टोकरी को मैंने आपको बहुत बार बताया कि हमारे यहाँ पे डाल बोलते हैं। तो बस ये भर देंगे इस तरीके से दबा दबा के। तो यहाँ पे मैंने लाइट ऑन कर ली है, कैमरे की फ्लैश ऑन की है, तो ज़्यादा आपको हो सकता है नज़र ना आया हो, बट मैंने आपको कभी नहीं दिखाया था शाम के टाइम की हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो मैं भर के रख दूँगी, फिर इनको मम्मी उठा के रख देंगे जहाँ पे गाय को बांधते हैं, वहाँ पे स्टोर होता है, चांगड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तल्लड़ बोलते हैं कई लोगों के। बहुत मुझे बताया था किसी ने पहले कि हमीरपुर साइड तल्लड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ पे चांगड़ बोलते हैं। तो उस पे रख देंगे, फिर ये घास थोड़ी रात के टाइम देंगे पशुओं को खाने के लिए, और थोड़ी जो है सुबह के टाइम देंगे। तो यही रूटीन रहता है गाँव में हमारा शाम को। तो ये घास को मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा के, मतलब ये जो तिल्ली वाली झाड़ू होती है, सूखी झाड़ू अपने घर पे बनती है ये, तो इससे जो है पूरा घास इकट्ठा कर लूँगी मैं, मतलब बचना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर तिनखे रह जाते हैं तो फिर वो वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं पूरा इसको झाड़ू से इकट्ठा करके इसको भी अच्छे से इन टोकरियों में भर लूँगी। हाय, गुड मॉर्निंग। तो कल शाम के बाद मैंने फ़ोन उठाया, अभी सुबह के देखो 10 बजे, और मौसम देखो क्या है। और ये रहे यहाँ पे मटर हम सारे उखाड़ के ले आए क्योंकि ये सूख रहे हैं, और वो रही वहाँ पे सरसों जो कि मैंने आपको कल दिखाई थी। तो रात में काफ़ी ज़्यादा तूफान था, लेकिन अभी ठीक है मौसम, मतलब मौसम ख़राब है, ठंड हो गई फिर से हल्की हल्की सी। और अब नींबू के पेड़ में काफ़ी हद तक नींबू ख़त्म हो चुके हैं। ये देखो कुछ नीचे गिर भी रहे हैं, बस अभी इसमें नए फूल आ रहे हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और कमेंट करके कौन बताना ज़रा लास्ट तक कौन कौन पहुँचे हैं देखते हुए व्लॉग की। होंगी बहुत से लोग बीच में छोड़ देते हैं, बहुत से लोग स्किप करते हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, आपकी विश है, जहाँ पे आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा देख सकते हो।
तो बस मैं यही कह रही थी कि चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना और लाइक ज़रूर कर देना यार, आप लाइक करना भूल जाते हो।